नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का मामला नाम ECL से निकालने का फैसला। वजारत दाखिला का कानूनी पहलुओं का जायजा। नैब को खत भेज दिया। वज़ीर आज़म से मुशावरत। काबीना को भी मरासला भेजा जाएगा। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी और जाती मसरूफियात तर्क कर दी। मरीम नवाज कहती है मेडिकल बोर्ड ने भी बता दिया कि नवाज शरीफ को स्पेशलाइज्ड सेंटर जाना चाहिए। स्पेशलाइज्ड सेंटर जाकर पता चलेगा कि अचानक प्लेटलेट्स क्यों कम हुए। हमारी पंजा आजमाई तंदुरुस्त नवाज शरीफ से है। बीमार नवाज शरीफ पर हुकूमत कोई सियासत नहीं करेगी। फिरदौस आशिक कहती है नवाज शरीफ को अदालत ने तिब्बी बुनियाद पर जमानत दी। उधर शेख रशीद बोले वो 8 माह से कह रहे हैं कि उन्हें जाने दें। शरीफ खानदान ने कुछ नहीं देना। नवाज शरीफ के जाने के बाद पीपल्स पार्टी के रास्ते भी खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देते तो 3 माह में नए इलेक्शन करेंगे। नया मुतालबा सामने ले आए मौलाना फजलुर रहमान। परवेज इलाही के जरिए वज़ीर आज़म और हुकूमती कमेटी तक पैगाम पहुंचा दिया। उधर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं इस्तीफे के बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। वो मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तफाक। इमरान खान से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। अपोजिशन से राबते और मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात की पेशकश के जवाब का इंतजार किया जाए। अपोजिशन के जवाब के बाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला होगा। कौमी असेंबली का इजलास। अपोजिशन ने निकाली खूब भड़ास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। ख्वाजा आसिफ ने नई हलचल मचाई। जल्द इलेक्शन होने की नवीद सुनाई। बोले इलेक्शन जल्द होंगे और उनके मुतालबे पर होंगे। PTI वाले फॉरेन फंडिंग केस में तलाशी पर अदालत में दरख्वास्तें दे रहे हैं। उन्हें मुझ पर आर्टिकल 6 लगाने का बड़ा शौक है। नून लीग ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी। बोले मुखालिफिन का रवैया ऐसा है जैसे ये मुल्क सिर्फ उनका है। जिरगे को टाइम पास कहते हो, चलो फिर ऐसा ही सही बैठे रहो, लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। जो मुल्क आप छोड़कर गए उसका हिसाब करना पड़ेगा। मुराद सईद बोले नून लीग वाले कामे लेकर बैरून मुल्क वेल्डर और माली बने हुए थे। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन लड़ने का फिर चैलेंज। फजलुर रहमान के साहबजादे MNA असद महमूद ने चैलेंज कबूल कर लिया। कहा अली अमीन गंडापुर इस्तीफा देने का ऐलान करें, कल ही इलेक्शन लड़ते हैं। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब में बोले सेलेक्टेड वजीर आजम मुल्क पर बोझ बन चुका। शफाफ इलेक्शन कराकर अवामी हुकूमत लाई जाए। बाबा गुरु नानक का 550वां जन्मदिन। कल करतारपुर में राहदारी का इफ्तिताह होगा। तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल। दुनिया भर से आए सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर पहुंच गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं यात्रियों को सहूलियात फराहम करेंगे। उधर नवजोत सिंह सिद्धू का फैसल जावेद से टेलीफोनिक राब्ता। तकरीब में शिरकत के हवाले से आगाह किया। चीन के साथ आज़ाद तजारत का मुआहिदा तय पा गया। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं चीन के साथ आज़ाद तजारत का मुआहिदा 1 दिसंबर से लागू होगा। ये CPEC टू बिजनेस मुआहिदा होगा। पाकिस्तान की टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल और लेदर के शोबे ज्यादा फायदा उठाएंगे। तमाम तालीमी इदारों में मोबाइल फोन पर पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया। तालीमी इदारों के अहाते में मोबाइल फोन और हर किस्म के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। पर्थ के मैदान में भी ग्रीन शर्ट्स की धुलाई। कौमी टीम ने T20 सीरीज 2-0 से गंवाई। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे और आखिरी मैच में 10 विकेट से फतह पाई। फतह के 52, वार्नर के 48 रन। पाकिस्तानी टीम 8 विकेट पर 106 रन बना सकी थी। इफ्तिखार अहमद 45 और इमामुल हक 14 के सिवा कोई डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सका।
सीरीज का पहला मैच बेनतीजा रहा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता। मुसलसल 2 सीरीज में नाकामी, क्या इसीलिए मैनेजमेंट लाए गए थे नामी गरामी? चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस की निगरानी में पहले श्रीलंका के हाथों क्लीन स्वीप की बदनामी, अब ऑस्ट्रेलिया से 2-0 की शिकस्त की हजीमत उठाना पड़ी। बाबर आजम भी बतौर कप्तान पहले इम्तिहान में नाकाम रहे। शिकस्तों पर शायकीन मायूस, कहते हैं खेल कम और तजर्बे ज्यादा हो रहे हैं। पाकिस्तान की टीम में तजर्बे हो रहे हैं, खेल नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें वो बरसाती सब पानी फेर दिया। कोचिंग सही तरह नहीं हो रही, 5 T20 लगातार हारना ये आम बात नहीं होती। परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांस दें, जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको टीम से अलहदा कर दें। अगर ऐसे ही हुआ तो वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में इनको खेलने जाना ही नहीं चाहिए, पहले ही विड्रॉ कर जाना चाहिए। ये न्याजी साहब के अल्फाज जो है ना हजब की जाएं। ये न्याजी साहब के अल्फाज इस अल्फाज को हजब करें। क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग का देते साहब? क्यों हिंदुस्तान से जो पैसे आए उनका हिसाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं शौकत खानम के पैसों का हिसाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग का हिसाब देते? थैंक यू जी। जनाब स्पीकर, अगर हम हिसाब दे सकते हैं, मेरा कायद जो है उसके ओहदे से हटाया गया, वो जेल में है, आज जमानत पे है। नो प्लीज। आज ये चोर पकड़े गए हैं, इनका हाथ गले में पकड़ा गया है। इन्होंने हिंदुओं से पैसे लिए, हिंदुओं से नहीं, मेरे भाई यहां पे हिंदू बैठे हुए हैं, हिंदुस्तानियों से पैसे लिए इन्होंने। प्रूफ है, ऑफशोर कंपनीज के जरिए पैसे लिया गया। जनाबे वाला, थैंक यू ख्वाजा साहब, टाइम हमारे पास है। वाइंड अप प्लीज, वाइंड अप। ये मुझे टाइम दें, मैं देखें जो टाइम कल जो यहाँ पे जो कुछ हुआ है, कल जो यहाँ पे जो कुछ हुआ है, आप तो यहाँ पे कानून साजी के लिए टाइम नहीं देते। ये तकरीर तो बड़ी दूर की बात है, कानून साजी के लिए टाइम नहीं दिया जाता। यानी एक शख्स बैठ के तोते की तरह पढ़ी जा रहा है, हमारी अमेंडमेंट्स हैं, हमारी डिसअप्रूवल के नोटिस हैं, किसी का टोटल डिसरिगार्ड, और वो पढ़ी जा रहा है। सब जब लोगों की खमीर पैंट सड़ा जाली वोटों से उठा हो तो फिर इसी तरह ही होता है। अगर जमहूरी अमल से लोग आए हों, बैलेट बॉक्स और वोट की इज्जत से आए हों, उसके एहतराम से आए हों, तो फिर ऐवान में नहीं होता, फिर ये ऐवान में नहीं होता। एक शख्स जो फेयर एंड फेयर इलेक्शन से, अवाम की राय से, अवाम की मोहब्बत से, अवाम के वोट के तकद्दस से आया हो, वो कभी भी इस कुर्सी में बैठ के वो नहीं करेगा जो कल हुआ है इस कुर्सी के ऊपर। शर्मसार है ये सारा ऐवान। खटक साहब, अगर आपको ये एहसास नहीं, आज नहीं हो रहा, कल होगा, जरूर होगा, तारीख दोहराएगी अपने आप को। थैंक यू जी, थैंक यू। जनाब जुमे का दिन है, प्लीज जनाब स्पीकर, प्लीज मुराद सईद साहब, मैं चूंकि अभी हमारे पास 7-8 मिनट रहते हैं, तो काइंडली अगर आप वाइंड अप करें तो मेहरबानी होगी। वाइंड अप करता हूं जनाब स्पीकर। यार आप प्लीज ना बोले ना, प्लीज आप। जनाब स्पीकर, जिस तरह आइन को पामाल किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी ये फैसला दिया है कि जो कमेटी बनाई गई, जो प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन किया, वो गलत था। जहां पे अदारे और अदारों में मौजूद अफराद जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम ये हक रखते हैं कि प्रेसिडेंट के खिलाफ भी मूव करें कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। मेरे पे आर्टिकल 6 के केस बनाने का बड़ा शौक है, आप खुद अपने ऊपर जो है आर्टिकल 6 का केस बनवा रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी और कॉन्स्टिट्यूशन की सबवर्जन का केस बना रहे हैं।
कल भी यहां पे आइन की सबवर्जन हुई। हमें अगर इस ऐवान से, ऑपोजिशन को इस ऐवान से इंसाफ ना मिला तो हम मजबूर हो जाएंगे कि साथ वाली बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाएं।